नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत आई हुई कनिष्ठ न्यायिक सहायकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो काफ़ी अच्छी नौकरी है, ग्रेड पे भी शानदार है, वेतन में कोनो कमी नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी कि इसकी योग्यता क्या है, यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, आयु सीमा क्या है, टाइपिंग वगैरह अगर है तो उसका क्या मानक नियम है। ठीक है, तो विधिवत इसी के बारे में अच्छे से बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा भर्ती का विज्ञापन। भर्ती है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक, पद का जो नाम है वो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक, और रजिस्ट्रार भी करके है, यानी कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो आज से ही यानी कि 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 23 फरवरी। ठीक है, बाकी अगर आपने आवेदन में कुछ त्रुटि कर दिया, आपको ऐसा लगता है कुछ गलती हो गई है, तो उसमें भी सुधार का आपको मौका दे रहे हैं, तो 27 फरवरी तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ग्रेड पे समझ लीजिए कुल पदों की संख्या। तो पद का नाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक, और ग्रुप बी की नौकरी है। ग्रेड पे लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, पदों की संख्या की बात करूं तो अनारक्षित वालों के लिए कुल 62 पद है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुल 12 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग जो बिना मक्खन वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, तो कुल 44 पद हैं। अनुसूचित जाति 20 पद, तो वहीं अनुसूचित जनजाति वालों के लिए कुल 14 पद है। तो इस तरीके मिला करके 152 पदों पर ये भर्ती है। बाकी और कुछ जो श्रेणियां हैं तो उनके लिए कुछ पद आरक्षित है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक, योग्यता के संदर्भ में समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं। इनका ये कहना है कि 23 फरवरी 2026 तक आपके पास रिजल्ट, डिग्री, जो कुछ भी है, तो 23 मतलब आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी चीज़ें हो जानी चाहिए अपीयरिंग वाले, या इसके बाद तक कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो 23 फरवरी 2026 तक आपको स्नातक होना है। सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, साधारण स्नातक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। एक मिनट, कहीं लिखे तो नहीं है ये कि टाइपिंग इंग्लिश में होगी कि उड़िया की तमिल या उर्दू में, ऐसा तो कुछ नहीं, बस ग्रेजुएशन और टाइपिंग स्पीड ये हो गया, अंग्रेजी में होगी। तो इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड 35 की होनी चाहिए। ठीक है, और स्नातक मांगा है, और कुछ विशेष योग्यता नहीं मांगा है। ठीक है, और क्या आपके काम की चीज़ है। आयु सीमा समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि आपको कम से कम 18 साल का, अधिकतम 32 साल का, न इससे नीचे न इससे ज़्यादा ऊपर वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 32 तक आयु सीमा मांगी गई है। बाकी अनुसूचित जाति और जनजाति इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग बिना मक्खन लगाए हुए वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है। PWBD, जनरल, EWS इनको 10 साल की छूट। PWBD OBC और फिर SC ST करके तो 13 और 15 साल ऐसे ऐसे करके है। एक्स सर्विसमैन इनको 3 साल की छूट। तो इसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोग हैं उनके लिए भी मानक दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट इसी अनुरूप हो या तब से तब का होना चाहिए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना अच्छे से, जो EWS वाले लोग हों। अब क्या बताना है, परीक्षा कैसे होगी ये समझिए। ठीक, तो इनका ये कहना है कि परीक्षा आपकी कुल 4 चरणों में है। पहले चरण की परीक्षा, अच्छा 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, परीक्षा 4 चरणों में। ठीक, ये भी समझिएगा। वेतन काफ़ी अच्छा खासा है केंद्र में। बाकी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो फिर पैसा पूछो ना आप लोग, भर भर के पैसा आएगा। ठीक, तो जो स्टेज पहला वाला एग्जाम होगा उसमें यह है कि कुल 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और 3 भागों में रहेगा वो। ठीक, 120 मिनट के लिए 2 घंटे की परीक्षा। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन 45 प्रश्न 45 अंकों के लिए, और देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में पूछेगा। ठीक है, फिर दूसरा भाग रहेगा जनरल अवेयरनेस, नॉलेज एंड करंट अफेयर वगैरह, 45 प्रश्न 45 अंकों के लिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछेगा वह देखते चलिएगा। ठीक, फिर तीसरा भाग इसी में रहेगा। ये मैं प्रीलिम की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम में 3 भाग रहेगा। ठीक, तीसरा भाग हो गया जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल अर्थमेटिक वगैरह। ठीक, तो 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, और उसमें क्या क्या पूछेंगे वो भी दिया हुआ है। ठीक, इनका ये कहना है कि 25% ऋणात्मक अंक, मतलब कि 0.25 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। 25 पैसा कटेगा एक ठो गलत उत्तर में। ठीक,
ये हो गया। बाकी इन्होंने एक मानक रखा हुआ है कि जो अनारक्षित वाले लोग हैं उनको कम से कम 60 नंबर लाना ही लाना है 120 में से। तो वहीं जो आरक्षित श्रेणियां हैं, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनको कम से कम 54 अंक लाना ही लाना है 120 में से। ठीक है, ऐसे करके है। और ठीक, तो वो तो स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 समझिए। अब स्टेज 2 परीक्षा आपकी पूर्णतः लिखित परीक्षा है और ये 100 अंकों की परीक्षा होगी 2 घंटे के लिए। इसमें 2 भाग हैं। पहला आपका निबंध हो गया, जो कि 250 शब्दों का निबंध रहेगा 40 अंकों के लिए। निबंध पत्र लेखन है, ठीक, और पत्र लेखन आपका हो जाएगा 10 अंकों के लिए। पार्ट बी इनका ग्रामर है 30 अंकों के लिए और ट्रांसलेशन के लिए है 25 शब्द में 20 अंकों के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, कितने गुना लोग बुलाया जाएगा वो भी इसमें देख लीजिए। तीसरे चरण की परीक्षा में आपकी टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ लिखे हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ऊपर वाला लिखने में शर्म आ रही थी कि कौन सी टाइपिंग लेंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं। तो स्टेज 1 बहुविकल्पी परीक्षा, स्टेज 2 लिखित परीक्षा जिसमें निबंध पत्र लेखन और अनुवाद वगैरह कराना है। फिर उसके बाद स्टेज 3 में आपका ये टाइपिंग परीक्षा होगी, जो कि 10 मिनट तक की ये परीक्षा ली जाएगी और आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें भी इन्होंने कुछ मानक दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिए कि कितनी गलतियां क्या कुछ, इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद अंतिम में स्टेज 4 चरणों की परीक्षा देंगे तब जाके नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, अब वो है साक्षात्कार, अंतिम चरण। तो ये 15 अंकों के लिए है। ठीक है, देयर शैल बी नो राउंडिंग ऑफ मार्क्स। ठीक, ये सब आप अपना पढ़ लीजिएगा। तो ये रही भर्ती, 4 चरणों में आपकी परीक्षा होगी। अब आवेदन शुल्क समझ लीजिए। इनका कहना है कि पैसा कौनों भी हाल में वापस नहीं होगा। एक बार अगर जमा हो गया, कट गया, तो आप चाहे मूल पटक लीजिए या फिर ज़मीन में लौट लीजिए, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, मिलेगा नहीं वापस। तो 1500 रुपये गिन के आपसे लेंगे। ठीक है, और 1500 रुपये गिन के लिया जा रहा है। हाँ ठीक है, और सबके लिए बराबर ही है क्या, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, सबके लिए वही आवेदन शुल्क 1300 रुपये फीस है, बाकी सब कुछ जोड़ गांठ करके 1500 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, और क्या है, मोबाइल नंबर दिए हैं, अच्छे से प्यार से आप लोग बातें कर सकते हैं। प्यार से मतलब जहाँ जो चीज़ ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी है, मोबाइल नंबर भी है, जो कुछ जैसी दिक्कतें आ रही हों हेल्पलाइन पर आप लोग बात कर सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाइए, आवेदन करिए। और सबसे खास बात कि पहले विज्ञापन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या नियम शर्तें हैं उसको जान लीजिए। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, उसकी क्या साइज़ है, फ़ोटो सिग्नेचर जो कुछ भी है सब कुछ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से करिएगा, वरना आवेदन बाद में खारिज हो जाए फिर दिक्कत हो जाती। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर संशोधन करना है तो 27 फरवरी तक, बाकी आवेदन की अंतिम तिथि है 23 तारीख तक, 23 फरवरी। ठीक, तो और तो इसमें कुछ नई दुनियादारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा हाँ, ये भी है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं, लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपया। ओफो, ये बात है, तो आवेदन थोड़ा होश में भरिएगा आप लोग। ठीक है, वरना फिर संशोधन का ही पैसा लग रहा है। तो यही सारी जानकारी थी। तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके इनके वहाँ से आवेदन करिए, विज्ञापन को भी डाउनलोड करके अच्छे सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक, तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।